कौन है मैं आपको जवाब दूं? आप हिदायत कर सकते हैं, आप नेकी कर सकते हैं, आप कोई अच्छी बात कह सकते हैं। मैं आपको कह सकती हूँ सर नमाज पढ़ा करें, सर रोजे रखा करें, लेकिन मैं आप पे अपना हुक्म, अपनी बात मुसल्लत नहीं कर सकती। बिल्कुल लोगों को जो जितना आप कमाते हो अगर आप उसको अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको दुगना देगा, कभी कम नहीं देगा, ठीक है। और सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादा इमदाद करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ना अपना आप किसी के सामने लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी भी कोशिश होती है कि सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादा खिदमत की जाए, इससे अल्लाह भी राज़ी होता है और उनकी भी इज़्ज़त महफूज हो जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ डेली। मैं कभी भी, चाहे मैं फील्ड में थी नहीं थी, अभी हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं काम करती, लेकिन मैं डेली, मैं किसी भी होटल रूम में जैसे जाती हूँ, जैसे गुजरांवाला काम कर रही हूँ तो मुझे होटल मिला, महीना हो गया मुझे यहाँ काम करते हैं, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी जानमाज और मेरी गाड़ी में कुरान मजीद होता है। मैं डेली पढ़ती हूँ, चाहे मैं कुरान का एक पेज क्यों ना पढूं। तो ये भी अल्लाह की तरफ से मुझे हिदायत है, कुछ तो ऐसी बात है मुझ में अच्छी होगी कि अल्लाह मुझे 5 वक्त सजदा करने की तौफीक तो कम से कम दे रहा है। और ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABH TV। नाज़रीन अज मेरे नाल मौजूद ने जी स्टेज की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है वजीहा, तो वजीहा नाल असीं वजीहा की लाइफ स्टोरी के बारे गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी वजीहा जी, कितनी देर होगी तुहानूं शोबिज़? मुझे 2 साल में। 2 साल हो गए। तो की वजह सी शोबिज़ जान दी? शौक, पैसा, मजबूरी, गुरबत, हालात, की रीज़न सी? सबसे पहले तो शौक ही होता है, फिर जब पैसा कमाते हैं तो फिर और मज़ा आता है काम करने का। आप कोई भी शोबा देख लें, जब इंसान उसमें इन होता है तो अपनी कारकर्दगी दिखाता है, फिर जब उसको इनकम आना स्टार्ट होती है तो फिर उसको और जुनून हो जाता है कि मैं अब इस काम में और आगे बढ़ूँ। क्योंकि अगर हम 10,000 कमाएंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, हमें 20 मिलेगा, 20 कमाएंगे तो 30 की तरफ जाएंगे। तो इंसान है, इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा ये दसो कि तुसी हले कितनी की देर काम करना चाहते हो, या तुसी समझते हो कि तुहानू कोई मुखलस शख्स मिल जाएगा तो तुसी फील्ड को खैर बात कह रहे होगे? अब मैं बस 1-2 साल ही मैक्सिमम, फिर छोड़ दूंगी मैं। मैनू साल दिता वही मुखलिस शख्स मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप अच्छे हैं ना तो मैडम आप सभी अच्छे हैं। नहीं, अगर वो साल 2 साल च मिले या महीने 2 महीने च अगर मुखलस शख्स मिल जाएगा तुसी खैर बात कह दोगे? आजकल का जो टाइम है ना, इतनी जल्दी आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो उसको परखना, उसकी फैमिली को परखना, हमारे बारे में वो सब जानता हो, हम उसके बारे में जानते हो, और फैमिलीज में बैठ के जो शादी होती हैं वही सक्सेस होती हैं। उनके अगर कुछ झगड़े भी होते हैं, कोई इख्तलाफात भी होते हैं, तो वो बुजुर्गों में बैठ के ही ख़त्म होते हैं। तो आई थिंक सो कि मैं सबको ये पैगाम दूंगी, चाहे लड़की लड़का है, पसंद हर इंसान की हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। आजकल आप देख लें घरों की लड़कियां हम लोगों से ज़्यादा एडवांस हैं, ये कोई बात नहीं है कि फील्ड की लड़कियां एडवांस हैं। तो ऐसा ही है, मैंने तो अभी तक ऐसे ही सोचा कि मैं फैमिली 2 साल के तजर्बे की रोशनी च की कहोगे कि औरत वास्ते शोबिज़ अच्छी जगह है, चार दीवारी अच्छी है? आई थिंक औरत खुद अच्छी हो तो उसके लिए बाहर का माहौल भी अच्छा होता है और चार दीवारी भी अच्छी होती है। औरत अगर अपनी इज्जत का ख्याल रखे और ख़ुद को सिक्योर हो के चले तो मर्द कितनी मजाल नहीं है कि वो औरत को डरा धमका के या उसके साथ ज्यादती कर सकता है उसके साथ। हम हमेशा मर्द को गलत कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, हमारी खुद की भी बहुत सारी गलतियाँ इसमें होती हैं। तो हम जब अपनी इज्जत का ख्याल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे तू करके बुलाएं और मैं आपको ऑन द स्पॉट जवाब दे दूँ, शट अप कॉल दे दूँ आपको कि आपने मुझे तू नहीं कहना, आप नेक्स्ट टाइम मुझे कहते हुए 100 दफ़ा सोचोगे। और अगर मैं आपके साथ तू का मजाक कर रही हूँ, फिर हाथापाई हमारी हो गई, आते जाते किसी को भी थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो मैंने आपको मौका दिया। तो जब मैं किसी को मौका नहीं दूंगी तो मर्द की इतनी मजाल नहीं है कि मर्द मुझे कुछ कर दे। मैं भी तो राणे नु क्यों फिर इतना मौका देता है? इसकी तो वजह होएगी ना। नहीं मौका नहीं। बाबर साहब मेरी तरफ मैं कभी वजीहा के साथ बदतमीजी नहीं की। हाँ। और वजीहा जेडी है ना, मैंने ਇਹਦਾ एटीट्यूड अच्छा लगा है और ਇਹਦਾ डिसिप्लिन अच्छा लगा है। ਇਹ लड़कियां तो होर भी बेशुमार ने फील्ड च, सारियां ही अच्छियां ने मेरिया दोस्तां ने, लेकिन एक मैंने एक लहदा शख्सियत लगी है। ये बोलती बड़ा अच्छा है, ते जो खांदी उदों भी घट मुंह खोलदी ते मैनूं बड़ी ठीक है। इस गल दा की तल लगे जी? बस ये इनकी
ऐसी बातें मुझे अच्छी मैं लगती देखो हैं, जी, out of spot जेड़ी- कुछ भी बोल देते हैं। ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਏ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਜੀਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ऐसी कोई तैयारी है, कभी ख्याल आया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ डेली। मैं कभी भी, चाहे मैं फील्ड में थी नहीं थी, अभी हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं काम करती, लेकिन मैं डेली, मैं किसी भी होटल रूम में जैसे जाती हूँ, जैसे गुजरांवाला काम कर रही हूँ तो मुझे होटल मिला, महीना हो गया मुझे यहाँ काम करते हैं, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी जान नमाज और मेरी गाड़ी में कुरान मजीद होता है। मैं डेली पढ़ती हूँ, चाहे मैं कुरान का एक पेज क्यों ना पढूं। तो ये भी अल्लाह की तरफ से मुझे हिदायत है। कुछ तो ऐसी बात है मुझ में अच्छी होगी कि अल्लाह मुझे 5 वक्त सजदा करने की तौफीक तो कम से कम दे रहा है। और मैं हमेशा नमाज में मेरी पहली दुआ यही होती है कि अल्लाह मुझे सब्र देना किसी भी मामलात में, कहीं भी हो, और नेकी की तौफीक दें, हिदायत दें हमें, बस बाकी सब। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ भी पढ़ते हो, कुरान पाक भी पढ़ते हो। एक्चुअली पता है क्या है, अगर मेरे नसीब में इस तरह से रिज़्क लिखा हुआ है तो वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। मेरे मामलात मेरे अल्लाह के साथ हैं। हम जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना कि ये तो यही करता है, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि वो और क्या क्या करता है। अगर हम पैसा कमाते हैं, क्या पता हमारे इस पैसा कमाने से कितने लोगों के घर चल रहे होंगे, चाहे वो हमारे खानदान में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली तो है ही है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। क्या पता हम अपनी पेमेंटों में से जो हम महीना इतने इतने पैसे कमाते हैं, लोगों को हमारी लग्जरी लाइफ नज़र आ रही होती है। अरे इस साल भी गाड़ी ले ली, वाह ये मॉडल ले लिया, ये ड्रेस पहना, ऐसा किया। उसके पीछे हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, और हमारे ये मामलात अल्लाह के साथ हैं। अल्लाह ने हमें कतई किसी भी किताब में ये हुक्म नहीं दिया, ना ही हक दिया है कि हम आपसे सवाल करें। आपसे सवाल करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, उसने सवाल करना और हमने उसको जवाब देना है। इसलिए मैं तो बंदों को जवाब ही नहीं देती हूँ। मुझसे कोई बात करता मैं नहीं जवाब देती हूँ। आप कौन है मैं आपको जवाब दूँ? आप हिदायत कर सकते हैं, आप नेकी कर सकते हैं, आप कोई अच्छी बात कह सकते हैं। मैं आपको कह सकती हूँ सर नमाज पढ़ा करें, सर रोज़े रखा करें, लेकिन मैं आप पे अपना हुक्म, अपनी बात मुसल्लत नहीं कर सकती। वो मेरे अल्लाह को है, बस वो अल्लाह ही है जो हम पे हक रखता है, और हमें उसने बताना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप सिर्फ हम बज़ाहिर आपको देख रहे हैं ना, आप मुझे बज़ाहिर देख रहे हो, वो ऐसे ड्रेस पहना है, बड़ी सेक्सी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, लेकिन हमारी जो नीयत होती है, जो हमारे काम होते हैं, वो अल्लाह को पता है कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप जज ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती ऐसी बातें हर किसी को बताना या जवाब देना। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। मैं भी अस्सलाम जाऊँ। ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਆਏ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? अदाकारी, अगर इंसान का शौक़ है कि मुझे अदाकारी और प्रॉपर आर्ट दिखाना है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, आप आर्ट दिखाएं। लेकिन आप जो वल्गैरिटी करती हैं और डांस में इतनी वल्गैरिटी होती है, वो आर्ट का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर ऐसा करना है तो मत आएँ। अगर आपने आर्ट दिखाना है कि लोग देखें और बोलें कि नहीं वाह वाह यार टैलेंट है इसके अंदर, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। टीवी पे भी तो कर रही हैं लड़कियां, काम कर रही हैं ना, वो भी शोबिस से ही ताल्लुक़ रखती हैं। तो स्टेज भी हमारा लाइव काम है ना, 19-20 का ही फर्क होगा बस। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੂੰ ਖੈਰਬਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आई थिंक तो मेरे ख्याल से शादी करके तो फिर बिल्कुल ही खैर बात कह देना चाहिए, क्योंकि हम मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं लेकिन किसी की ज़बान नहीं रोक सकते। फिर आपकी वजह से आपके शोहर को बातें सुननी पड़ें या आपके घर वालों को या आपके बच्चों को सुननी पड़े, तो इससे बेहतर ये है कि फिर जब आपने शादी कर ही ली है, एक अच्छा इंसान ढूंढ के जो आपको अफोर्ड कर सकता है, आप भी उसके साथ चलें, अच्छा चलें आप भी। ऐसा नहीं कि जब तक उसके पास पैसा है ओके, पैसा नहीं है तो फिर सब ऐसा कोई नहीं है। मियाँ बीवी का मतलब ये होता है कि हर तरह से वो साथ रहें,
चाहे उसमें गुर्बत है, चाहे उसमें अमीरी है, बीवी को अपने शौहर का साथ देना चाहिए। इस तरह शौहर को भी, अब जब किसी लड़की से निकाह कर लिया तो फिर उसके माजी की लाइफ को डिस्कस ना करें, क्योंकि हम लोग जब माजी के किस्से छेड़ते हैं ना, तब हम लोगों में रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। अगर हम माजी को ना डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ? नहीं, अभी तक नहीं देखा मैंने, मैं देखूंगी अब। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਔਰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। अच्छा। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? बिल्कुल, लोगों को जो जितना आप कमाते हो, अगर आप उसको अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको दुगना देगा, कभी कम नहीं देगा, ठीक है। और सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादा इमदाद करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, ना अपना आप किसी के सामने लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी भी कोशिश होती है कि सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादा खिदमत की जाए, इससे अल्लाह भी राज़ी होता है और उनकी भी इज़्ज़त महफूज हो जाती है। ਤੇ नाज़रीन, साढ़े नाल सन जी वजीहा। बहुत इंटरव्यू का मज़ा आया, बड़ा नवेकला और बड़ा मुनफरद इंटरव्यू। यकीनन तुसीं इहदा मैनूं बैकअप देना, रिप्लाई करना और अपने कमेंट्स जिहड़े ने उन्हां नाल ज़रूर नवाजना, अपनी राय का इजहार करना। तो वजीहा जी, साडे देखने वालियां वास्ते कोई पैगाम तुहाडा? जी बिल्कुल, हमारे इंटरव्यू देखिएगा, हमें बैकअप दीजिएगा और इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।